नमस्कार दोस्तों, पीसीएस पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। यूपी पीसीएस और खंड शिक्षा अधिकारी का यह टेस्ट संख्या 12 है और यह जो भी सीरीज चल रही है बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह पूरी की पूरी एनसीईआरटी बेस्ड टेस्ट सीरीज चल रही है जो यूपी पीसीएस और खंड शिक्षा अधिकारी की आगामी परीक्षाओं के लिए दिया जा रहा है। लेकिन एक बात नोट कर लीजिए, यह अन्य परीक्षाओं के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह पूरा का पूरा एनसीईआरटी बेस्ड टेस्ट सीरीज है जो यूपीएससी, यूपीपीएससी, एमपीएससी, आरपीएससी, बीपीएससी, लोअर पीसीएस, खंड शिक्षा अधिकारी, एनबीएस, टीजीटी, पीजीटी, केवीएस, टीजीटी, पीजीटी, हर तरह की परीक्षाओं के लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। जहां हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, विज्ञान से संबंधित प्रश्न आते हैं। यह पूरी की पूरी जो प्रश्न है यह सभी एनसीईआरटी पर आधारित है। कक्षा 6 से लेकर 12 तक की एनसीईआरटी पर आधारित है। तो आइए आज हम टेस्ट संख्या 12 देखते हैं। और आप जो भी लोग इस समय, और एक बात और आप लोगों से कहना चाहूँगा कि हमारी जो ऑनलाइन टेस्ट है, अभी यह जो वीडियो आप लोग को मिल रहा है या ऑनलाइन नहीं मिल रहा है, लाइव स्ट्रीम पर नहीं मिल रहा है, कुछ असुविधाएं हैं इधर 1-2 दिन से, जिसकी वजह से ऑनलाइन इस तरह से मैं मटेरियल नहीं दे पा रहा हूं। लेकिन अब बहुत जल्द ऑनलाइन ही टेस्ट सीरीज दिया जाएगा, इसलिए इसका जो नाम है ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, इसे ऑनलाइन टेस्ट सीरीज ही मानिए। 1-2 वीडियो में इस तरह की दिक्कतें आ गई हैं। और इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं, प्लेलिस्ट में जाइएगा। यूपी पीसीएस बीईओ ऑनलाइन टेस्ट के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो जाकर आप देख सकते हैं। और अगर उस हिसाब से अगर आप नहीं देख पा रहे हैं तो कुछ दिन बाद मैं उसका नाम चेंज करके एनसीईआरटी बेस्ड टेस्ट सीरीज कर दूंगा। तो आइए सीधे प्रश्नों पे आते हैं। और डिस्क्रिप्शन में लिंक है हमारे टेलीग्राम ग्रुप का, आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। और टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, फेसबुक ग्रुप का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप ज्वाइन कर लें। और आपको किसी प्रकार की स्टडी मटेरियल की आवश्यकता है, आईएएस और पीसीएस के लिए किसी प्रकार की स्टडी मटेरियल की आवश्यकता है, तो आप हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दर्ज है, आप संपर्क कर सकते हैं। अगर आपको यूपीएससी, यूपीपीएससी, एमपीएससी, आरपीएससी, बीपीएससी, टीजीटी, पीजीटी किसी प्रकार की स्टडी मटेरियल की आवश्यकता है तो आप हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दर्ज है। आइए सीधे प्रश्नों पर आते हैं। प्रश्न 1 है, मध्यकाल में विदेशी शब्द किसके लिए प्रयुक्त होता था? मतलब मध्यकालीन युग में विदेशी शब्द किनके लिए प्रयुक्त होता था? ए, पहला है गांव में आने वाला कोई भी व्यक्ति जो अनजाना हो। दूसरा, एक ही गांव में अलग अलग धर्म के लोग जो एक दूसरे के लिए यह शब्द प्रयुक्त करते थे। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें, आज विदेशी किसे कहा जाता है? आज विदेशी कहा जाता है जो हमारे देश का, भारत का ना हो, किसी अन्य देश का हो, उसे विदेशी बोला जाता है। लेकिन मध्यकालीन युग में ऐसा कोई भी व्यक्ति जो किसी भी गांव में आता है, किसी भी क्षेत्र में आता है और उस क्षेत्र का नहीं है, किसी अनजाने जगह का है, तो उसे विदेशी कहा जाता है। तो केवल एक जो है वही सही है, केवल एक, विकल्प ए। अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न 2, मध्यकाल में समाज के अंदर एक नए वर्ग का विकास हुआ, राजपूत। निम्नलिखित में से कौन से समूह इसमें शामिल थे? राजपूत वर्ग में कौन कौन से समूह शामिल थे? 1 सामंत, 2 सेनापति, 3 सैनिक। तो देखिए, राजपूत का मतलब ही होता है राजा का पुत्र। तो राजपूत वर्ग में सामंत, सेनापति और सैनिक तीनों ही शामिल थे। तो ऑप्शन होगा डी, 1, 2, 3 तीनों, विकल्प डी। अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न 3, मध्यकाल में रहट का प्रयोग किस कार्य के लिए किया जाता था? सिंचाई के लिए, सूत की कताई के लिए, बारूद वाले हथियार बनाने के लिए, डी मिट्टी का सामान बनाने के लिए। तो जो रहट होता था उसका प्रयोग किस कार्य के लिए किया जाता था? जो भी लोग इस समय देख रहे हैं, आप लोगों से निवेदन है कि आप इसे शेयर कर दें, जो भी शेयर करने का माध्यम है शेयर कर दीजिए। और परीक्षा होने तक आप हमारे साथ बने रहिए। इसके पहले का वीडियो नहीं देखें, प्लेलिस्ट में जाइएगा। यूपी पीसीएस बीईओ के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। कुछ दिन बाद मैं उसका नाम चेंज करके एनसीईआरटी बेस कर दूंगा, तो आप उस हिसाब से ढूंढ भी लीजिएगा। तो देखिए, तो मध्यकाल में रहट का प्रयोग किस कार्य के लिए किया जाता था? तो ऑप्शन ए, सिंचाई के लिए। सिंचाई के लिए रहट का प्रयोग किया जाता था। रहट एक प्रकार का यंत्र होता था जिससे सिंचाई की जाती थी मध्यकालीन युग में। प्रश्न 4 देखिएगा। निम्न कथनों पर विचार करिए। पहला है, मिनहाज ए सिराज एक मुस्लिम विद्वान था। मिनहाज ए सिराज ने जब पहली बार हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया तो उसका आशय अविभाजित भारत में स्थित क्षेत्रों से था। तो मिनहाज सिराज के बारे में आप लोग को बता दें, मिनहाज सिराज ने सबसे पहले हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया था।
और हिंदुस्तान का शब्द उसने किन किन क्षेत्रों के लिए किया था? मूलतः पंजाब और आगरा, दिल्ली आदि तक के क्षेत्रों को ही उसने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया था। दक्षिण भारत के संदर्भ में उसने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग नहीं किया। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि इसका असर अविभाजित भारत में स्थित क्षेत्रों से था। मतलब पूरा भारत, पूरा पाकिस्तान इस समय जो विभाजित भारत है तो उन सभी क्षेत्रों से था, जबकि यह गलत है। केवल पंजाब, दिल्ली, आगरा आदि तक के क्षेत्रों को उसने हिंदुस्तान कहा था। जहाँ जहाँ से वो परिचित था वहाँ के लिए हिंदुस्तान कहा था केवल। प्रश्न 2 देखिएगा, और दूसरा ऑप्शन क्या कह रहा है? तो पहला तो गलत हो गया। दूसरा, बाबर ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग इस उपमहाद्वीप के भूगोल, पशु पक्षियों और यहाँ के निवासियों की संस्कृति का वर्णन करने के लिए किया। और बाबर ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग इस उपमहाद्वीप के भूगोल, पशु पक्षियों और यहाँ के निवासियों की संस्कृति का वर्णन करने के लिए किया था। जो दूसरा है वही सही है, पहला गलत है। दूसरा ही सही है। तो कौन सा कथन सत्य है? केवल 2, विकल्प बी। तो ठीक है दोस्तों, इसमें सिर्फ 4 प्रश्न थे और चारों प्रश्न अपने आप में महत्वपूर्ण है। इसके पहले का वीडियो नहीं देखें, प्लेलिस्ट में जाइए, जाकर देख लीजिएगा। और अगर आपको किसी प्रकार की स्टडी मटेरियल की आवश्यकता है, यूपीपीसीएस, बीईओ, खंड शिक्षा अधिकारी, चाहे किसी भी प्रकार की स्टडी मटेरियल की आवश्यकता है, खंड शिक्षा अधिकारी परीक्षा 16 अगस्त को होने वाली है। अगर उसका संपूर्ण मटेरियल चाहते हैं तो आप हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। अगर आप IAS PCS का संपूर्ण मटेरियल चाहते हैं तो उसके लिए भी आप हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। ऑफिशियल व्हाट्सएप डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है, आप जाकर चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद आप लोग को।